Good morning class 11 C and D. Welcome back to our literature period. In our literature period, our chapter Mother's Day is running. It is long chapter, so it is running for a few days. Now I am going to start the chapter from where I left. So I am teaching. I tried, देखिए यहाँ से और ऊपर देखिए मिसेज पियर्सन, माई गुडनेस लिसन टू अ मैन अनॉयड बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम। माई गुडनेस, वो क्या कहती है माई गुडनेस, मतलब उनसे कहती है अपने उनसे बहुत ही अपने हस्बैंड से कहती है मिसेज पियर्सन, क्योंकि वो रूप बदले हुए हैं ना, तो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, बात करने का उनका लहजा चेंज हो गया है, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या रीजन है। तो कहती हैं मिसेज पियर्सन कहती है अपने हस्बैंड से, लो सुनो, लिसन टू द मैन, इस आदमी की सुनो, एनॉयड क्रोधित हो गया, गुस्सा है, बिकॉज आई डोंट गेट अ टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने इनके लिए कोई चाय नहीं बनाई है, दैट ही डज नॉट इवन वांट, और ये चाहता भी नहीं है चाय, मैंने इनके लिए चाय नहीं बनाई है, जिससे चाहते भी नहीं। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या आपने कभी क्लब में इसकी ट्राई करी है कि आप जब कहो तब आपको चाय बन के मिल जाएगी, क्या कभी क्लब में ट्राई करके देखा है? तो अब इसके आगे देखिए, जॉर्ज कहते हैं कि ट्राइड व्हाट एट द क्लब, मतलब ट्राई हम करें जाके क्लब में, क्या मतलब है, मतलब प्रयास किया था क्लब में, इसका सेंस क्या है? तो मिसेज पियर्सन कहती हैं, गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट टू ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैव नॉट ऑलरेडी प्योर्ड इट आउट। क्या कहती है कि बार में जाकर तुम ये कहना कि तुम्हें एक गिलास बियर नहीं चाहिए, परंतु आप क्रोधित हैं, गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले से ही तैयार नहीं किया था। बार में जाके कहना कि हमें शराब नहीं चाहिए, और गुस्सा किस बात पे हो, क्योंकि किसी ने आपके लिए बार में आपका गिलास जो है वो तैयार करके नहीं रखा है, ये जाके वहां कहना। एंड ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, और तब जाके कोशिश करके देखना कि तब कि तुम्हें क्या मिलता है। घर तो जब आते हो कर देते हो, हर चीज मिल जाती है, तब देखना जाके कि तुम्हें क्या मिलता है। जॉर्ज कहता है, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हमें नहीं पता तुम्हें क्या बेकार की बातें कर रही हो। क्या कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि तुम ये क्या बेकार की बातें कर रही हो। तो मिसेज पियर्सन कहती हैं कि दे लाफ्ड एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, वे तुम लोगों पे बहुत हंसते होंगे। क्या कहते हैं कि दे हैड लाफ्ड एट यू, वो तुम पर सब हंसते होंगे, इवन मोर देन दे डू नाउ, वो जैसा तुम यहाँ कर रहे हो ऐसा तुम वहाँ करते हो, तो तुम पे बहुत हंसते होंगे। जो जॉर्ज है वो इंडिग्नेंटली थोड़ा सा परेशान होकर कहते हैं, लाफ एट मी, हम पर हंसते होंगे, दे डू नॉट लाफ एट मी, वो मुझ पर नहीं हंसते हैं। जैसे पियर्सन कहती हैं, ऑफ कोर्स दे डू, वास्तव में वे आपके इस क्रियाकलापों पर हंसते होंगे। यू ऑट टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, तुम जरा ये चीज जाकर कभी बाहर जाके देखो। कहते हैं, एनीबडी एल्स वुड हैव डन, क्या कभी कोई किसी आदमी ने ऐसा किया होगा? यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम एक मजाक के स्टैंड हो, यानी तुमको लोग मजाक की एक जड़ हो, तुम्हें लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम मजाक की ही एक जड़ हो। Anybody else heard? You are one of their standing jokes, famous, प्रसिद्ध हो गए हो तुम, जोक मतलब तुम्हारा लोग मजाक उड़ाते हैं तो वहां पर मजाक के लिए प्रसिद्ध हो गए होगे। दे कॉल यू पॉम्पी पियर्सन, और वे तुम्हें क्या कहते हो कि पॉम्पी पियर्सन, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस, क्योंकि लोग सोचते होंगे तुम बहुत स्लो हो, बड़े आडम्बरी हो, एंड हरी नेवर। तो जॉर्ज कहता है कि हॉरिफाइड नेवर, और डर के कहता है कभी नहीं कोई मेरा मजाक उड़ाता, मेरा मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, कोई नहीं उड़ाता है। मिसेज पियर्सन कहती है, इट इज ऑलवेज बीटन मी वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम, ये बात हमेशा मुझे खलती है, हमेशा ये बात मुझे घर कर जाती है, मुझे ये बात हमेशा खलती है। क्या बात करती है? दैट दे आर ऑलवेज वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम एट ए प्लेस वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू, कि तुम कैसे इतना सारा समय वहां पर गुजार लेते हो जो आपके ऊपर सब लोग हंसते रहते हैं, और तब भी हमको ये बात समझ में नहीं आती है कि तुम कैसे इतना सारा समय वहां पर गुजारते हो जहां पर तुमको सब लोग हंसते हैं, सब लोग हंसते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा जोक्स करते हैं, तुम पे सब लोग हंसते हैं। यू आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड यू बैक, तुम्हारे पीछे जहाँ पर सब लोग हंसते हैं वहां पर तुम कैसे अपना इतना समय गुजार लेते हो। एंड कॉलिंग योर नेम्स, और तुम्हें लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। लीविंग योर वाइफ एट होम, अपने घर में अपनी पत्नी को छोड़कर, नाइट आफ्टर नाइट, रातों तुम वहां गुजारते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उनके साथ जाने के बजाय तुम रातें वहां पर गुजारते हो, मतलब घर में अपनी पत्नी को छोड़कर तुम रातें वहां
पर गुजारते हो। नाइट आफ्टर नाइट, एक के बाद एक रात छोड़कर तुम वहाँ पर मतलब अपने घर में अपनी पत्नी को छोड़कर तुम क्लब में जाकर रातें गुजारते हो, तो लोग हंसते नहीं होंगे तुम पे। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, उनके साथ कहीं बाहर जाने के बजाय। हु डज नॉट मेक यू लुक अ फूल, तुम्हें कौन मूर्ख नहीं बनाता होगा, सच में मूर्ख बनाते होंगे, तुम्हें सब मूर्ख बनाते होंगे। अब साइरिल राइट विद ए ग्लास ऑफ मिल्क in one hand and a thick slice of cake in the other. George almost dazed turned to him appealingly. अब साइरिल जो है वो दाईं ओर से प्रवेश करता है, एक हाथ में दूध का भरा हुआ गिलास पकड़े हैं और एक में मोटी स्लाइस केक, मतलब एक बड़ा सा केक का मोटा टुकड़ा पकड़े हुए, स्लाइस पकड़े हुए हैं। और जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज जो है एकदम से भसक्का हो जाता है उसे देखकर। टर्न टू हिम अपीलिंगली, और अचानक से उसकी ओर घूमता है जो है जॉर्ज। तो जॉर्ज कहता है, हियर साइरिल, साइरिल ये तुम, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, क्यों साइरिल तुम तो मेरे साथ एक या दो बार क्लब गए हो। दे डू नॉट लाफ एट मी, हम पे तो हंसते नहीं है। एंड कॉल मी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, और वो मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं। डू दे, क्या वो ऐसा कहते हैं? तुम तो हमारे साथ एक दो बार गए हो क्लब, क्या वो लोग ऐसे हंसते हैं, क्या वो हमसे ऐसे कहते हैं? साइरिल एम्बैरेस, साइरिल जो था वो उलझन में पड़ गया, हेजिटेट्स, उस चीज की क्या करने लगता है, हेजिटेट्स करता है, माने वो संकोच करता है और वो उलझन में हो जाता है साइरिल कि क्या जवाब दे क्या ना कहे। कहते हैं कि साइरिल एम्बैरेस हेजिटेट्स से एंग्रीली गो ऑन टेल मी, वो एंग्रीली क्रोधित होकर कहता है, क्या कहता है गुस्से में भर के कि कहो मुझे बताओ क्या होगा। डू दे, क्या वो क्या करते हैं? गो ऑन, बताओ, टेल मी मुझे बताओ। डू दे, वो क्या करते हैं? साइरिल कहता है एम्बैरेस्ड, बिल्कुल भी परेशान होकर कहता है, सन से घर में आके कहता है, वेल अच्छा हाँ ठीक है डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, हाँ मैं उस बात से डरता हूँ जो कुछ वो कहते हैं, जो कुछ वो करते हैं उससे मैं डरता हूँ। साइरिल कहता है आई एम अफ्रेड दे डू, जो कुछ वो करते हैं उससे हम बहुत डरते हैं, उससे हम बहुत डरते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन ऑफ द अदर स्टैगर्स, अब जॉर्ज जो है वो एक दूसरे की ओर धीरे से देखते हैं और लड़खड़ाता है। स्टैगर माने एक लड़का, मतलब वन टू द अदर स्टैगर्स, एक दूसरे को देखता है और फिर लड़खड़ाता है। मतलब लड़खड़ाने का मतलब स्टैगर्स माने होता है लड़खड़ाकर चलने के लिए है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम्ड, अब जॉर्ज जो कहता है धीरे से कहता है ठीक है मैं देख लूंगा, कहता है मैं देख लूंगा, बाहर निकल जाता है एंड स्लोली धीरे से चलता है। ऑलमोस्ट एज आई इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, आज उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसके सर पे हथौड़े मार रहा हो, उसे कोई सर पे हिट कर रहा हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, साइरिल जो है उन्हें जाता हुआ देखकर टर्न एंड टू द मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन की ओर बड़ी घृणापूर्वक मुड़ता है। पिताजी को बाहर जाते हुए देखकर वो मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। साइरिल कहता है, नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, अब आपको कुछ भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है कि नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, दैट इज नॉट फेयर, वहां से कहता है कि ये मतलब उन्हें यह सब नहीं बताना चाहिए था आपको मम्मी। कहता है कि नाउ यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट, आपको ये सब बातें उनको नहीं बतानी चाहिए थी मॉम, दैट इज नॉट फेयर, ये आपने ठीक नहीं किया। यू हैव हर्ट हर फीलिंग्स, आपने उनकी भावनाओं को हर्ट किया है, माइंड टू, मेरी भी भावनाओं को आघात पहुंचाया है, दुखी किया है। मिसेस पियर्सन कहती हैं, समटाइम्स इज डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट, कभी कभी लोगों के लिए उनकी भावनाओं को हर्ट करना अच्छा होता है, कभी कभी लोगों की भावनाओं को हर्ट करना अच्छा होता है। द ट्रूथ ऑट टू नॉट टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग, और ये जो सत्य है हमारा कि कभी कभी लोगों को ठेस पहुंचाना ठीक रहता है, क्योंकि सच्चाई से किसी को भी कभी कोई ठेस नहीं लगती है, समझे, अधिक देर तक, ठीक है। कहता है टर्न ऑट नॉट टू हर्ट एनीबॉडी और फॉर लॉन्ग, बहुत समय तक किसी को बहुत समय तक ऐसे बिना चोट पहुंचाए नहीं रहना चाहिए कि हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ ठेस पहुंचानी चाहिए बहुत दिनों तक, क्योंकि अगर आप हमेशा उसके लिए काम करते रहेंगे तो वो आपकी कभी कद्र नहीं करेगा। इसलिए वो कह रही है द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबॉडी फॉर लॉन्ग, ये सत्य है कि बहुत समय तक किसी को नुकसान पहुंचाना जो है लंबे समय तक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक आपने अगर किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाई है तो ये ठीक नहीं है, आपको बीच बीच में उसे खुराक देते रहना चाहिए। इफ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर तुम्हारे पिता क्लब ना जाते अक्सर तो परहेप्स दे आर स्टॉप लाफिंग एट हिम,
अगर तुम्हारे पिताजी इतनी जल्दी जल्दी क्लब नहीं गए होते तो संभवतः वे उन पर हंसना बंद कर देते, लेकिन पिताजी तुम्हारे जो क्लब में जाके बैठते हैं यही तुम्हारे जो है यही सबसे बड़ा हंसी का कारण है। अब साइरिल जो है ग्लूमिंगली, अब जो साइरिल है वो एकदम उदासी से कहता आई डाउट इट, मुझे इस बात पर संदेह है। तो श्रीमती पियर्सन कहती हैं सिवरली, मतलब जो श्रीमती पियर्सन है वो बड़ी तीव्रता से कहती हैं पॉसिबली यू डू, हाँ संभवतः तुम्हें होना भी चाहिए, बट व्हाट इज डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस रॉन्ग हैविंग, लेकिन अगर तुम्हारी ये बात गलत निकल गई ये बात तो तुम अपना समय बर्बाद कर दोगे। कहते हैं क्या कहा उसने, मतलब कि क्या कहा कि योर ओपिनियन इज रॉन्ग हैविंग पॉसिबली यू डू, हाँ तुम्हें होना चाहिए, व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, मतलब तुम्हारा संदेह है इसमें तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा विचार क्या कहता है। व्हाट डू यू नो, तुम्हें कुछ पता है, नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गॉट मनी एट ग्रे हाउंड्स रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस सो, क्या कहती है मिस्टर पियर्सन कि हाँ ठीक है, मुझे ये संदेह है कि तुम्हारा विचार ठीक है अथवा नहीं, क्या तुम जानते हो, कुछ नहीं ना, तुम अपना समय तथा अपना धन इस दौड़ में लगा रहे हो पर गंदे रास्ते और बर्फ के शो पर खर्च करते हो। क्या करते हो तुम, देखिए यू स्पेंड टू मच टाइम, अपना बहुत सारा समय, एंड गुड मनी, और अपना अच्छा पैसा, एट ग्रे हाउंड में लगा रहे हो, यानी गलत जगह पर लगा रहे हो, रेसेस में लगा रहे हो, डर्ट गंदी ट्रैक रास्तों पर लगा रहे हो, और आइस शोज में लगा रहे हो, और आइस बर्फ के शोज में लगा रहे हो। साइरिल सिल्कली, अब जो साइरिल है वो बड़ी उदासी पूर्वक कहता है वेल ठीक है, व्हाट इफ आई डू, लेकिन मैं अब कर क्या सकता हूँ। साइरिल कहता है ठीक है, लेकिन यदि मैं करता हूँ तो क्या हर्ज है। कहता है कि वेल ठीक है, व्हाट इफ आई डू, क्या है अगर मैं करता हूँ तो, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, मैं किसी भी तरीके से अपना एंजॉय करूँ, मेरे ऊपर है, हैव नॉट कह नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ यू वर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ। क्या कहा पियर्सन ने, मिसेस पियर्सन ने कहा हाँ कोई एतराज नहीं होगा, यह तुम वाकई मौज कर रहे हो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो और यह तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। कह रही मिसेस पियर्सन कि हाँ ठीक है कि तुम एंजॉय वास्तव में कर रहे हो, अच्छी बात है, बट आर यू, क्या तुम्हें पता है, एंड वेयर इज द गेटिंग यू, देयर इज अ शार्प हरीड नॉकिंग हियर ऑफ लेफ्ट। क्या कह रही है मिसेस पियर्सन कि कहती हाँ ठीक है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है अगर तुम्हें लगता है तो कि तुम्हारी जो है तुम्हें कहाँ तक ले जा रहा है, तुम्हें ये मिसेस पियर्सन कहती है आई वुड नॉट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है, इफ यू आर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ, अगर तुम वास्तव में एंजॉय कर रहे हो, बट आज यू, क्या तुम एंजॉय कर रहे हो, एंड वेयर इट गेटिंग यू, और ये तुम कहाँ ले जा रहा है, दैट इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हियर ऑफ लेफ्ट। क्या कह रही है कि जो है ये तुम्हें कहाँ तक ले जा रहा है, ये तुम्हें समझना होगा कि ये तुम जो तुम कर रहे हो ये तुम्हें वाकई में अच्छा छोड़ेगा, ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा, ये तुम्हें कहाँ तक ले जा रहा है। साइरिल कहता है माइट बी फॉर मी। अब साइरिल क्या कहता है, कभी देखिए यहाँ से देयर इज ए शार्प हरीड नॉकिंग हियर ऑफ लेफ्ट, तभी जो है बाईं ओर से दरवाजे के तेज खटखट की आवाजें होने लगती हैं। अब साइरिल कहता है, क्या कहता है साइरिल, कहता है कि दैट इज साइरिल हरीड आउट और लेफ्ट, बाईं ओर से बाहर निकलता है तेजी में, और इन ए मोमेंट ही रीएंटर्स, एक क्षण बाद फिर वापस आ जाता है, एंड क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और उसके पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। तो साइरिल हरीड आउट लेफ्ट, बड़ी तेजी से बाहर निकलता है, इन ए मोमेंट, अच्छा हो गया। फिर साइरिल कहता है इट इज नॉट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेज फिट्जरेल्ड। वो कहता है, अब साइरिल कहता है कि शायद मेरे लिए ये होगा कि मैं देखूंगा, साइरिल जब बाहर निकल जाता है तो कहता है कि क्या कहता है कि इट इज सिली ओल्ड बैग। ये तो साइरिल कहता है कि इट इज सिली ओल्ड बैग, कि ये शायद मेरे लिए बहुत ही सड़ीला सिली ओल्ड बैग होगा, सड़ीली पड़ोसन जो मिसेज फिट्जरेल्ड है। It is that silly old bag from next door, Mrs. Fitzgerald. You don't want her here, do you? क्या आप उन्हें यहाँ आने देना चाहती हैं, क्या नहीं आने देना चाहती हैं। क्या कह रही हैं कि ये जो तुम्हारी ये जो सड़ीली पड़ोसन है मिसेस फिट्जरेल्ड, क्या आप उन्हें अंदर आने देना चाहती हैं या उन्हें अंदर आने देना नहीं चाहती हैं। एपिसोड
पियर्सन शार्पली, मिसेस पियर्सन जो है वो बड़ी तेजी से कहती हैं, सर्टेनली आई डू, हाँ निश्चित रूप से मैं उन्हें अंदर आने दूंगी। एंड डू आई आस्क हर इन, हाँ मैं उसे अंदर बुलाती हूँ। एंड डोंट कॉल हर आ सिली ओल्ड बैग आइदर, उन्हें सड़ी थोड़ा मत कहो। सी इज वेरी नाइस वुमन, बहुत अच्छी औरत है। विद ए लॉट मोर सेंस देन यू ऑल हैव इवर हैव, तुम लोगों से ज्यादा उनके दिमाग है, तुम लोगों से ज्यादा उनके पास मस्तिष्क है। उन्हें सड़ी हुई पड़ोसन मत करो। साइलेंस बारियों से बाहर निकल जाता है। मिसेस पियर्सन फिर से स्टाउट, अपनी शराब जो वो हाथ में वाइन बियर पकड़े हुए उसे खत्म करती हैं। स्मैकिंग हर लिप्स, और अपने ओठ जो है उनसे चाटती हैं। एंड साइरिल री-एंटर्स लेफ्ट, फिर बाई ओर से साइरिल अंदर आता है। यूशरिंग इन मिसेस फिट्जरेल्ड के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहता है। हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो डोरवे से अंदर आ रही होती है। कम इन मिसेस फिट्जरेल्ड, अंदर आ जाओ मिसेस फिट्जरेल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंड उत्तर बीच से अंदर आती हैं। आई जस्ट वंडर्ड इफ एवरीथिंग ऑल राइट, मैं देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है। साइरिल कहता सिंपली, बड़े एक खिलता से कहता नो इट इज नॉट, नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन के बहुत तेजी से कहती ऑफ कोर्स इट इज, सब कुछ ठीक ठाक है। यू बी क्वाइट, आप शांत रहिए। ओके क्लास, थैंक यू। ये चैप्टर मेरा रनिंग में है। और बच्चों हमने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, और आप पर डे एक दिन में एक ही क्वेश्चन हमको सेंड करिए, ताकि आपको डेली आप सेंड कर सकें और डेली आपको 1 मार्क्स मिल सके, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। शायद मुझे लगता है मैंने कल पूरे क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए हैं, ठीक है। और अगर ना सेंड किए हों, एक बाकी रह गया हो, तो आप हमें बता दीजिएगा, कॉल करके बता दीजिएगा, और नहीं तो आप। ओके क्लास, थैंक यू।